हेलो एवरीवन, मैं संतोष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। आज की जो क्लास है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग को हम डिवीज़न ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब ब्रांच अकाउंटिंग को ब्रांच अकाउंटिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सम अकाउंटेंट जो स्पेशलाइज हो गए इस वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग को करने में, अकाउंटिंग के वर्क को करने में बहुत ही स्पेशल हो गए, तो उन्होंने अकाउंटिंग को डेवलप किया डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, जिसमें से कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिज़ाइन किया गया है आउटसाइडर के लिए, मतलब ऑनर और मैनेजर को छोड़कर जो बाकी बंदे होते हैं लाइक शेयर होल्डर, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके लिए हम एक फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंट में हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक पीरियड में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। एंड हम एक अकाउंटिंग पीरियड में कई सारी चीज़ें बनाते हैं लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिकॉर्ड्स को तैयार करते हैं। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़फुल होती है प्रॉफिट एंड लॉस शो करने के लिए, कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये शो करने के लिए। एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हमारी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है ये भी शो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड ऑल्सो शो करता है कि हमने कितना कैश अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ किया है फॉर सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिली है ना, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है फॉर गाइड द मैनेजमेंट को गाइड करती है फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इनसाइडर को लाइक ऑनर, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग अ डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लाइक कौन सा प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये सब पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। एंड जब हमें पता चल जाएगा कि हमें इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे हमें लॉस हो रहा है तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ये डिस्कस करते हैं कि हमारी जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या निकल के आ रही है। इसमें बेसिकली प्राइस डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है। एक मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने में हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है ये डिसाइड करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है, मॉनिटर करने में हेल्प करती है, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब जब हमें पता होगा कि हमारे मोबाइल जो हमने मैन्युफैक्चर किया है उसकी कॉस्ट क्या है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है। टैक्स अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैज़ ग्रोइंग इज रिस्पॉन्स टू द डिफिकल्ट टैक्स लॉज सच एज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा. An accounting is required to be fully aware by various tax legalization. इसका मेन मोटिव जो है वो अवेयर करवाना है लॉस से, टैक्स लॉस से, लाइक इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्सेस ड्यूटी टैक्स, इन सब से इनको अवेयर करवाना है, फुल्ली अवेयर, ताकि लोगों को इनके बारे में पता तो रहे कि होता क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है। सोशल अकाउंटिंग को हम सोशल रिपोर्टिंग और
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के से भी जानते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटीज़ पे क्या पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्ट इन सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे इन्वायरमेंट और सोसाइटीज़ को प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। सोशल अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रोडक्ट कॉस्ट को मैनेज करने में। लाइक अगर कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेच रही है फॉर मोर प्रॉफिट, सो ऐसे मामलों में जो सोशल अकाउंटिंग है वो शो कर सकती है कि दिस इज़ रॉन्ग। एंड सोशल बेनिफिट, जो सोशल अकाउंटिंग है कुछ सोशल बेनिफिट भी उसके साथ आते हैं, जैसे मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन, कॉर्टिन, प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन। तो अगर कोई सोशल अकाउंटिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को उससे एक्स्ट्रा वर्क करवा रही है विदाउट एनी पेमेंट, सो ऐसे मामलों में उसे रोका जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, इस अकाउंटिंग मेथड में ह्यूमन वर्क को रिकॉर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे जो सोसाइटीज़ जो हैं वो जज कर सके कि टोटल वर्क कितना हुआ एक बिजनेस में। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स किसी बिजनेस की बेसिक नीड होती है। अगर किसी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ ही नहीं है वर्क करने के लिए तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगी। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एक बिजनेस को रन करने में। बिकॉज किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बिजनेस है वो एम्प्लॉयज़ को भर्ती करने के लिए पैसा खर्च करती है, लाइक रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे और ट्रेनिंग पे। जब कंपनी इन सभी जगह पैसा खर्च कर रही है तो उससे वैल्यू क्या मिलती है उसे ये जानना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कंपनी ने आप किसी एम्प्लॉय पर 10 लाख रुपए लगा दिए उसकी ट्रेनिंग पे, सो उसका बैक उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है उसका, ये जानने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल अकाउंटिंग। सो नेशनल अकाउंटिंग को हम माइक्रो अकाउंटिंग भी कहते हैं। एंड नेशनल अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी कंट्री और रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है, उसकी पूरी जानकारी निकाली जाती है, इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। अब बात करते हैं कि नेशनल अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो नेशनल अकाउंटिंग का यूज़ एम्प्लॉय रेट, इन्फ्लेक्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए करती हैं किसी भी कंट्री की। तो ये सारी चीज़ें नेशनल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।